हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और उसी में आगे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अब तक आपने मल्टीपल चॉइस के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर कर लिए हैं। आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के आते हैं सेक्शन ए के अंदर, क्वेश्चन नंबर जो 3 है। ठीक है, तो जब आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे मिलेगा, क्योंकि मैं अपना पुराने वाला वीडियो यहाँ पे एडिट करने वाला हूं, तो आपको वो फिल इन द ब्लैंक्स में दिखेगा। पिछले बार फिल इन द ब्लैंक्स में थे, इस बार है नहीं, तो मैंने उनको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में ही डाल दिया है। तो क्वेश्चन के लास्ट में जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा उस पर आप नहीं जाएं, अपना जो क्वेश्चन होगा उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन वही है, वही फिल इन द ब्लैंक्स का, वही वेरी शॉर्ट का है। तो वो लास्ट में आप उसको इग्नोर करें, फिल इन द ब्लैंक्स वाले ऑप्शन को इग्नोर करें, क्वेश्चन पे फोकस करें। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी अच्छे क्वेश्चन है वो सारे आपको यही मिल जाएंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में इनको आपसे पूछ सकता है। हो सकता है आपको स्क्रीन पे फिल इन द ब्लैंक्स जैसी फॉर्म में दिखे, तो आप उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आप आगे का जो वीडियो है वो देखेंगे मेरे इस वीडियो से। अगला आपका जो राजस्थान बोर्ड 2013 में पूछा हुआ है, किसमें पूछा हुआ है? 2013 के अंदर पूछा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो पहला वेक्टर है, उसको हम नाम दे देते हैं भाई ए वेक्टर। क्या नाम देते हैं? ए वेक्टर। 2i + 3j 2i + 3j + 2k कैप। अगला है वेक्टर बी, i + 2j + k कैप, i + 2j + k कैप। ठीक है, ये आपका है। इसमें क्या बताना है? फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, यानी ये जो वेक्टर है आपका 2i + 3j + 2k कैप, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन मानी प्रक्षेप बताना है किसके ऊपर? ऑन i + 2j + k कैप। तो मैंने कहा था हिंदी में पर और इंग्लिश में ऑन वर्ड जिसके साथ जुड़ा हो उसी के हिसाब से हम आंसर देंगे। तो आपको क्या बताना है? इसका ए का इसके ऊपर है ना, ऑन वर्ड किसके साथ जुड़ा हुआ है? बी के साथ जुड़ा हुआ है। तो फॉर्मूला क्या था? मैंने बताया था ऊपर तो हमेशा क्या होता है? ए डॉट बी होगा। ऊपर क्या होगा? ए डॉट बी फिक्स होता है। और नीचे वो वेक्टर जिसके ऊपर ऑन, जिस पर आप प्रोजेक्शन निकालना चाह रहे हैं। तो किस पे निकालना चाह रहे हैं? बी पे। तो नीचे क्या आ जाएगा? बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। बी का क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड। तो कर दो भाई, ए डॉट भी आता ही हमें, अब तक तो सीख चुके हैं थोड़ा बहुत। आई के साथ, यहाँ आई का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 1 है, तो कितना हो जाएगा? 2। यहाँ जे का कितना है? 3 और यहाँ कितना है? 2। तो 3 × 2 कितना होता है? 6। यहाँ 2 और यहाँ 1 तो 2 हो जाएगा। 2 × 1 2 होता है। नीचे बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किस में निकालते हैं? रूट में। किस में निकालते हैं? रूट में। तो देखो ये रहा बी वेक्टर आपके पास है ना, ये बी वेक्टर आपका। तो आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1। जे का कितना है? 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। और के का कोफिशिएंट कितना है? 1, तो कितना हो जाएगा? 1, 1 का स्क्वायर 1। तो टोटल कितना बन जाएगा ये? 10/√6। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर्स। ठीक है, इसी में अगला नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं, बिल्कुल एक स्टेप का क्वेश्चन है। क्या कर रहा है इसमें? अगर कोई दो वेक्टर हैं, कोई दो सदिश हैं ए और बी, अगर वो पैरेलल हैं, क्या है? पैरेलल हैं। कोई दो वेक्टर हैं ए और बी, अगर वो पैरेलल हैं, तो अभी बात हुई थी अपनी ए क्रॉस बी कितना हो जाता है? 0 वेक्टर, है ना। तो आपको पूछा क्या? ए क्रॉस बी इक्वल टू, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, तो क्या आ जाएगा आंसर? यहाँ 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। तो ये आपकी एक कंडीशन है, आप इसको याद कर लें। अगला क्वेश्चन नंबर 22 में क्या गिवन है आपको? ए का मैग्नीट्यूड है 2, बी का मैग्नीट्यूड है 3 और ए डॉट बी कितना है? ए डॉट बी 4। ए डॉट बी कितना है? 4 है।
ए का मैग्नीट्यूड 2, बी का 3 और ए डॉट बी कितना है 4 है। पूछ क्या लिया आपसे, ए माइनस बी इजिकल टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड इजिकल टू डैश डैश डैश, है ना, आपको बताना ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। तो अपने को तो बस इतना ही दिया भाई, यही हिंट अपने पास, क्या बताना है अपने को, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। ऊपर ये कुछ वैल्यू दिए पर इनका तो यूज तब लेंगे ना जब ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ तो दिख ही नहीं रहा है। तो क्या बताया था, जब भी गाड़ी अटके तो क्या कर लेंगे, उसका स्क्वायरिंग ले लेंगे। अब कई स्टूडेंट्स सोचेंगे सर आपने तो कहा था कि दोनों साइड स्क्वायरिंग करना है, हाँ दोनों साइड करना है, पर इसमें भाई दूसरी साइड गिवन ही नहीं है, दूसरी साइड गिवन नहीं है, तो भाई जो है उसका कर लेंगे, एक साइड है तो उसका स्क्वायरिंग कर लो। तो ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। देखो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जब भी आप लिखें तो उसी वेक्टर को 2 बार लिखें और बीच में डॉट लगा दें, बीच में क्या लगा दें, डॉट, है ना। और ये अपने को डॉट प्रोडक्ट आता है भाई, काफी क्वेश्चन में कर ली ऐसी सारी चीजें हमने। ए को ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट ए को माइनस बी से करेंगे तो माइनस ए डॉट बी, माइनस बी को ए से करेंगे तो माइनस बी डॉट ए, और माइनस बी को माइनस बी से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी डॉट बी। तो ए डॉट ए का मतलब क्या होता है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, बी डॉट ए, और दोनों ही नेगेटिव है, देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, और हमें पता है ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए, तो दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, माइनस के 2 ए डॉट बी, और बी डॉट बी का मतलब होता है बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है 2, और यहां क्या लगा हुआ, उस पर स्क्वायर, क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस 2 इंटू ए डॉट बी कितना गिवन है 4, तो 4 लिख दिया, प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो यहां से कितना आया 4 और यहां से 9 कितना हो जाएगा 13, माइनस 8 इजिकल टू कितना आया 5। ये तो किसका मान आया भाई, ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आ गया 5, तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा √5, कितना आ जाएगा √5। क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर रूट काटा, दोनों साइड क्या किया स्क्वायर रूट, और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव ना लगाएं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22, समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 23, अगला क्वेश्चन है आपका 23, कह रहा है कि अगर थीटा इजिकल टू π/2 हो, थीटा इजिकल टू कितना हो π/2, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी बता दो। इस ए बी का क्या बताना आपको, प्रोजेक्शन बताना है, क्या बताना है, प्रोजेक्शन, प्रक्षेप, है ना, क्या बताना है, प्रक्षेप। अगर कह रहा है कोई दो वेक्टर हैं जिनके बीच एंगल कितना है π/2, तो फिर ए बी का प्रोजेक्शन क्या होगा, तो आंसर होगा आपका 0, क्या होगा 0। देखो प्रोजेक्शन वाले में आपको ध्यान रखना है, एक तो हमें फॉर्मूला दे के वैसे पूछे, कोई दो वेक्टर दे दिया आपस में प्रोजेक्शन निकलवा लें उस दिन, पर ये ध्यान रखना है जब भी एंगल π/2 बोले, कितना बोले π/2, और चाहे 3π/2 बोले, कितना बोले 3π/2, हमेशा प्रोजेक्शन कितना आएगा 0, कितना आएगा 0, π/2 और 3π/2 पे कितना आएगा 0। अगर इनके बीच का एंगल हो जाए 0 डिग्री, कितना हो जाए 0 डिग्री, तो ए बी का प्रोजेक्शन क्या आएगा, ए बी खुद आएगा, ए बी का प्रक्षेप ए बी खुद आएगा। और अगर आपको एंगल बोलता है पाई 180 डिग्री, तो ए बी का प्रक्षेप हो जाएगा बी ए बी का प्रोजेक्शन कौन हो जाएगा बी ए, ठीक है ना। ये 3-4 कंडीशंस आपकी बुक में है और आपको इनको ढंग से याद भी करना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं इस बार, तो ऐसी छोटी छोटी बातें आपसे पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन मैंने रख दिया और तीनों कंडीशंस भी आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 24, और बोर्ड में आया हुआ भी आरबीएससी बोर्ड 2012 में, है ना, 2012 में 2012 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या आपका 2i + j + 3k इंटू क्रॉस 3i + 5j और माइनस का 2k, ठीक है भाई। आरबीएससी बोर्ड में आया हुआ है
यानी क्रॉस प्रोडक्ट आपको पूछ सकता है 1 मार्क्स में, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है, मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन हम किस में कर रहे हैं, शॉर्ट जो क्वेश्चंस आएंगे आपके, शॉर्ट क्वेश्चंस 1 मार्क्स के जो 12 क्वेश्चन आने वाले हैं सभी चैप्टरों से मिक्स होके, उनकी बात हम कर रहे हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स के हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिए। देखो यहाँ तक 1 से लेके जो भी हम 30 क्वेश्चंस करेंगे आगे के वीडियो तक, 30 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, उन 30 में सभी 1 मार्क्स के हैं। तो वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी आ सकता है, छोटे वाले में। तो ये आरबीएससी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनका क्या पूछा आपसे, क्रॉस प्रोडक्ट। और हमें पता है जब जब हमें क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, क्या चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, डिटरमिनेंट की, यानी सारणिक की। और सारणिक को लिखते कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली जो रो होती है उसमें फिक्स होता है आई कैप, जे कैप और के कैप। अब दूसरी रो और तीसरी रो, तो जो पहला वेक्टर होगा वो दूसरी रो में आएगा, उससे अगला जो वेक्टर होगा वो तीसरी रो में आएगा। समझ गए इस बात को। तो देखो ये जो वेक्टर है आपका पहला, इसके आई जे कैप के कोफिशिएंट देखो, आई का कोफिशिएंट कितना है 2, जे का कितना है 1 और के का कितना है 3, वो आप यहां लिख दें 2, 1 और 3। अगला वेक्टर है, इसके कोफिशिएंट कितने हैं 3, 5 और -2, वो आप यहां लिख दें 3, 5 और -2। और डिटरमिनेंट को क्या कर दें, ओपन। ओपन किससे करें, हमेशा वैसे तो किसी भी रो या कॉलम से कर सकते हैं, हम ये 4 के चैप्टर में पढ़ते हैं डिटरमिनेंट वाले में, पर अब यहां पे हम क्या यूज लेंगे, फर्स्ट रो ले लेंगे अपनी, बस इनसे ही ओपन करवा लेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप वाली रो से। देखो आई कैप लेंगे, क्या लेंगे, आई कैप। तो जब आई कैप लेंगे तो आप ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, है ना, इसको आप छोड़ देंगे, तो आपको ये 2/2 का मिलेगा एक, ये जो मैंने हल्का सा राउंड लगा, ये 2/2 का डिटरमिनेंट मिलेगा। इसको कैसे ओपन करना है, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होता है, 1 किससे होगा, -2 से, और ये 5 किससे होगा, 3 से। तो 5 को 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 15। पर जब आप ऐसे कभी भी ऐसे करें तो एक नेगेटिव फॉर्मूले का होता है हमेशा, किसका होता है, फॉर्मूले का। तो कितना हो जाएगा ये -15, है ना। इसको मैं मिटा देता हूं इधर से। अब अगला कौन है, जे। तो हम क्या लेते हैं, -जे कैप। आपको सबको पता है पहले के साथ प्लस लिया जाता है, फिर माइनस, और तीसरी वैल्यू के साथ फिर प्लस, प्लस माइनस यही चलता है डिटरमिनेंट में। ये हम 4 के चैप्टर में पढ़ेंगे और डिटेल में, हमें बस यहाँ ओपन करना आना चाहिए। तो इसके साथ हमेशा क्या ले लें आप, माइनस ले लें। अब ये रो और ये कॉलम, है ना, ये वाला कॉलम छोड़ना है, ये आपको यूज नहीं लेना, जिसको मैंने राउंड कर दिया, ये काम में नहीं लेना है। तो ये 2 इस -2 से होगा तो -4, और ये माइनस आपका इधर फॉर्मूले का, और 3 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, प्लस अगला कौन है, के कैप। के कैप आप लेंगे तो ये वाला कॉलम छोड़ेंगे, रो तो फिक्स ही आपकी ये, तो 2 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 3 को 1 से करेंगे तो 3, माइनस अपना फॉर्मूले का होगा। तो कितना हो जाएगा -2 -15 हो जाएगा -17 आई कैप, -4 और -9 -13, और 12 माइनस है तो प्लस के 13 जे कैप, 10 में से 3 गए तो 7 के कैप। ठीक है, तो ये क्या जाएगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट। और इस चैप्टर के अंदर हमें क्रॉस प्रोडक्ट बहुत अच्छे से सीखना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 मार्क्स पे भी आ सकता है, और 3 मार्क्स में भी इंपॉर्टेंट है, आगे के वीडियो में हम देखेंगे। तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। आगे और भी क्वेश्चन हम लेंगे इसके ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा क्वेश्चन आपका 25। आपको एक वेक्टर गिवन है और वेक्टर को हम मान लेते हैं ए, क्या नाम देते हैं ए, और ये भी आपका आरबीएससी बोर्ड 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसा आप देख पा रहे हैं 2018 में आया हुआ है, आई कैप -2j और प्लस का 2k कैप, आई -2j प्लस 2k कैप के अनुदिश एक मात्रक सदिश बताना है जिसका परिमाण क्या हो, 5 इकाई हो। फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर गिवन वेक्टर में एक ऐसा वेक्टर बताना है जो इसकी डायरेक्शन में हो, विच हैज मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, विच हैज मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, यानी एक ऐसा वेक्टर बताएं जो इसकी डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड कितना होगा 5 यूनिट। तो देखो हम एक तरीके से निकालना तो यूनिट वेक्टर है, क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर है।
और हमें यह भी पता है कि कोई भी यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसी डिमांड करे कि कोई ऐसा वेक्टर बताओ जो मैग्नीट्यूड हैविंग 5 यूनिट, 8 यूनिट, 10 यूनिट, तो आप क्या करेंगे, पहले उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे और जितना मैग्नीट्यूड मांग रहा है, 5 मांग रहा है, 10 मांग रहा है, 12 मांग रहा है, उतने से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ए कैप, है ना, यूनिट वेक्टर निकालें। तो यूनिट वेक्टर हम पीछे भी एक क्वेश्चन में कर चुके हैं। ए कैप कितना होता है, ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर कितना है यहाँ पे, आई कैप -2j और प्लस का 2k कैप अपॉन नीचे किसका डिवाइड लगाएंगे, इसी के मैग्नीट्यूड का। तो आई कैप का कोफिशिएंट कितना है यहाँ, 1 का स्क्वायर होता है 1। जे कैप का कितना है, -2, -2 का कोफिशिएंट स्क्वायर कितना हो जाएगा, +4, -2 का स्क्वायर +4, यहाँ है 2 तो कितना हो जाएगा 4, 4 + 4 8 + 1 9, और 9 तो भाई रूट से बाहर आ जाएगा, 9 रूट से बाहर कितना आ जाएगा 3। ये कौन आया आपका, ए कैप, है ना। ये आंसर नहीं है भाई अपना, ये कौन आया, ए कैप। हमें ये पता है कि ये जो वेक्टर है ना, ये वाला जो वेक्टर, ये जो वेक्टर आप देख रहे हैं, ये वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 1। मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका, 1 आएगा। ये जो वेक्टर आया इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। अगला कह रहा है कि ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो। तो हम इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। यानी जो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा आपका, रिक्वायर्ड वेक्टर, वो कितना होगा, 5 × ए कैप। ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 5। तो आपको क्या करना है, जो भी यूनिट वेक्टर आए, जो यूनिट वेक्टर आए उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × i -2j + 2k कैप अपॉन 3। तो कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो गया ये, 5 i कैप, -2 से करेंगे तो -10 j कैप, और 5 को 2 से करेंगे तो 10 k कैप अपॉन 3। तो ये आपका आंसर होगा, जिसमें आपको गिवन है एक तो वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 10। एक वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया आपको, 2। और ए डॉट बी कितना दिया आपको, 12 दिया है। तो आपको पूछना है साइन थीटा बता दो। क्या बताना आपको, साइन थीटा बताना है। और जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चंस में, बोर्ड में भी आया हुआ है 2019 में, यानी 2019 में आया हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी है, बोर्ड में पूछा हुआ भी है, थोड़ा सा इधर उधर क्वेश्चन में कैसे चेंज करता है। तो हमें इसमें क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। तो देखिए आपके पास 2 चॉइस हैं, आप ए डॉट बी की डेफिनेशन से जा सकते हैं, उससे आपको कॉस मिलेगा, और जो कॉस आएगा उससे आप क्या पता कर सकते हैं, साइन भी पता कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस किया था जिसमें हमने रिलेशन बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, अदिश और सदिश गुणन के मध्य के संबंध का एक फॉर्मूला यूज किया था। फिर से मैं वो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इजिकल टू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, आप ये फॉर्मूला यूज लेके भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड हमें कितना दिया है, 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी से हम वैल्यू पता करेंगे अपनी, ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर इंटू बी का मैग्नीट्यूड कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 2 का स्क्वायर 4, तो 100 × 4 कितना हो जाएगा 400। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 144। और पीछे भी हमने ऐसा ही सेम मिलता जुलता एक क्वेश्चन किया था, उसमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछा था। 400 में 144 कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 256,
कितना आ जाएगा आपके पास 256। तो a क्रॉस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों तरफ का आप स्क्वायर रूट काट देंगे तो 256 256 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा आपके पास है 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16। ठीक है, पर हमें क्या निकालना है, हमें तो साइन थीटा चाहिए। हमें क्या निकालना है, साइन थीटा। तो आप अगर इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लो एक बार वीडियो को पॉज करके, या मैं ऊपर रफ कर देता हूं थोड़ा सा इसको। तो देखिए इसमें a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 16। अब a क्रॉस b की डेफिनेशन क्या होती है, a क्रॉस b की डेफिनेशन होती है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा डॉट एन कैप। परंतु यहाँ क्या लगा हुआ है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड लगा हुआ है, इसलिए वो एन कैप जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। तो a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा और इज इक्वल टू कितना है 16। तो a का मैग्नीट्यूड तो आपको दिया ही था, कितना था 10, b का मैग्नीट्यूड कितना था 2 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 16। तो जो 2 है वो 16 को कितने टाइम कैंसिल करेगा 8, फिर 2 से हम 10 को कर देंगे 5 टाइम्स और इसको 4 टाइम्स। तो यहाँ से आपको साइन थीटा मिल जाएगा 5 का अगर उधर डिवाइड लगा दें तो 4/5। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5। तो दो रास्ते हैं, दो चॉइस हैं आपके पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। चाहे तो आप इस फॉर्मूले से आ सकते हैं और चाहे तो आप a डॉट बी की डेफिनेशन से पहले कोस का पता करें और जब आपके पास कोस आ जाए तो फिर आप साइन का पता करें। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। इसी से मिलता जुलता हमने लास्ट एक क्वेश्चंस किया था लास्ट वीडियो में भी, उसी से रिलेटेड है ये। अगला क्वेश्चंस है आपका 27 का, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें आपको एक वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप और माइनस 2k कैप। आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। इसमें आपको दो चीजें बतानी है, एक तो डायरेक्शन रेशियो दिक अनुपात और एक डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक कोसाइन। ठीक है ना, दो चीजें आपको बतानी है। तो जब भी क्वेश्चंस में डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक अनुपात या दिक कोसाइन मांगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो का मतलब होता है दिक अनुपात, दिक अनुपात। ठीक है, तो आई कैप जे कैप और के कैप, आई कैप जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। और यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं, अगर आपको इसी पॉइंट के ऊपर अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि स्केलर कंपोनेंट बता दो, स्केलर कंपोनेंट बता दो यानी अदिश घटक बता दो, इस वेक्टर के क्या बता दो, अदिश घटक, स्केलर कंपोनेंट। यानी स्केलर कंपोनेंट और डायरेक्शन रेशियो दोनों एक ही बात है, दोनों का एक ही आंसर्स होता है। तो आपका वो पॉइंट भी साथ साथ यहाँ पे रेडी हो रहा है। अगर आपको कल को यहाँ पे पूछे स्केलर कंपोनेंट पूछे तब भी आप यही आंसर देंगे, डायरेक्शन रेशियो वाला। तो देखो आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 1, कोफिशिएंट का मतलब आई कैप के मल्टीप्लाई में जो होगा तो 1 है, जे कैप का भी कितना है 1 है और के कैप का कितना है -2 है। तो ये क्या है आपके पास, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो आ गए तो आप सभी को पता है डायरेक्शन रेशियो को हम किससे डिनोट करते हैं, ये ए से, इसको बी से और इसको सी से। यानी जो डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू आती है उनको हम किससे डिनोट करते हैं, ए बी सी से। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, डायरेक्शन कोसाइन। और पूछिए क्या पूछिए, डायरेक्शन कोसाइन, दिक कोसाइन। क्या बतानी है आपको, दिक कोसाइन, ये भी बताना है। तो देखो दिक कोसाइंस के लिए आपने 3 फॉर्मूले पढ़े होंगे, L = प्लस माइनस ए या a अपॉन रूट में a² + b² + c²।
एल बराबर कितना होता है, ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस के जो नोटेशन होते हैं, जो संकेत होते हैं, वो क्या होते हैं, एल, एम और एन। ठीक है, तो एल का फॉर्मूला ये होता है। अब देखो एल की वैल्यू अगर हम निकालें तो एल का मान कितना है यहाँ पे 1, तो 1 रख देंगे अपॉन रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, यानी इन तीनों वैल्यू का स्क्वायर करके ऐड करना आपको। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो टोटल कितना हो जाएगा ये 1/√6, 4 + 5 + 1 6। तो डायरेक्शन कोसाइन में एल की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 1/√6। ठीक है, इसके बाद में अगली वैल्यू क्या होती है एम। ठीक है ना, ये किसका फॉर्मूला था, पहला एल का, किसका था, एल का। अब हम एम निकालेंगे तो यहां क्या आ जाएगा एम, और यहां क्या आ जाता है बी, यहां क्या आ जाएगा बी, यानी केवल डिनोमिनेटर चेंज नहीं करना आपको, केवल न्यूमरेटर चेंज करना है। केवल क्या चेंज होता है, न्यूमरेटर, नीचे का डिनोमिनेटर यानी नीचे की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। बस एम निकालेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा बी, तो बी कितना है यहाँ पे 1 है, बी भी कितना है 1 है, तो यही मान वापिस आ जाएगा, एम का मान भी कितना आ जाएगा 1/√6। फिर क्या निकालेंगे आप एन, एन में यहाँ क्या आ जाएगा सी, और सी कितना है यहाँ पे -2, कितना है -2, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2/√6। तो ये क्या गया आपके डायरेक्शन है कोसाइन, दिक कोसाइन। तो फॉर्मूला क्या होता है L = A/√/A² + B² + C², या M = A/√/A² + B² + C², और N = C/√/A² + B² + C², यानी L में ऊपर A आ जाएगा, M में ऊपर B आ जाएगा और N में ऊपर C, बाकी नीचे का डिनोमिनेटर यानी हर क्या रहता है सेम रहता है। तो यहां से आप डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस कर सकते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और भी बता दूं, अगर आप बाई चांस ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता एग्जाम में, है ना, ऐसा फॉर्मूला याद नहीं, बहुत से स्टूडेंट को नहीं रहता भी, है ना, ये तो बेसिक सी प्रॉब्लम है स्टूडेंट की, है ना, फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो कम से कम आपको यूनिट वेक्टर निकालना याद रह जाए। क्या याद रह जाए, यूनिट वेक्टर। हमने पीछे 1-2 क्वेश्चंस कर लिए थे यूनिट वेक्टर्स के। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स का नोटेशन क्या होता है ए कैप, तो A/A का मैग्नीट्यूड, तो ए कितना है आई कैप प्लस जे कैप और -2k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। अब तक सब सीख चुके हैं भाई, हमने पहला क्वेश्चन ही स्टार्ट यहाँ से किया था मैग्नीट्यूड से, कम वो तो आना ही चाहिए हमें, फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आई कैप का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, जे कैप का 1 का स्क्वायर 1, और के कैप का कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, ये कितना हो गया 4। तो कितना बना टोटल ये आई कैप प्लस जे कैप -2k कैप अपॉन √6। अगर आप इनको सेपरेट कर देते हैं तो 1/√6 इंटू आई कैप, 1/√6 इंटू जे कैप और -2/√6 इंटू के कैप। तो देखो यहाँ पे जो ये वैल्यू आई, आई कैप का कोफिशिएंट आया 1/√6, जे कैप का आया 1/√6, के कैप का आया -2/√6। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं डीसी, डायरेक्शन कोसाइन, दिक कोसाइन, दिक कोसाइन, और नोटेशन क्या होते हैं एल, एम और एन। और यहाँ पे जो आई जे कैप के कोफिशिएंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं डीआर, दिक अनुपात, और ये दिक कोसाइन। तो आप फॉर्मूला बेस्ड भी आ सकते हैं, अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो फिर आप यूनिट वेक्टर निकाल लें अपना और उसको बता दें, यूनिट वेक्टर जो आएगा उसके जो आई जे कैप के जो कोफिशिएंट आएंगे उन्हीं को आप क्या बोल देंगे डायरेक्शन कोसाइन बोल देंगे। तो एक रास्ता आपके पास ये भी रहेगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन में कह रहा है कि x इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज ए यूनिट वेक्टर। ये कैसी वैल्यू है कि यूनिट वेक्टर है। अगर कोई भी वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर होता है यानी मात्रक सदिश होता है, यूनिट वेक्टर मात्रक सदिश होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण हमेशा कितना होगा 1 होगा। उसका परिमाण कितना हो जाएगा 1,
यानी आप अगर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। अब देखिए हम मैग्नीट्यूड किसका लेते हैं, वेक्टर का। स्केलर का तो कोई फायदा ही नहीं है, स्केलर का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। इसलिए यहाँ पे जो x है ना वो क्या है, स्केलर है आपका। x क्या है, स्केलर, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, 2 है, 4 ऐसा कुछ होगा x कभी। और i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप कौन है, वेक्टर है। तो है ना, हमें मैग्नीट्यूड किसका लेना है, वेक्टर का। तो x का मैग्नीट्यूड अलग कर दें और इसका मैग्नीट्यूड अलग कर दें, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। जैसे मैंने कहा x का मैग्नीट्यूड तो x ही रहेगा, स्केलर का वही रहेगा। इसका कितना आ जाएगा, रूट ओवर आई कैप का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, जे कैप का 1 का स्क्वायर 1 और के कैप का कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1। तो ये सारे जुड़ के कितने हो गए, √3। कितना हो जाएगा, √3। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/√3। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। बस आपको करना क्या था, इसका मैग्नीट्यूड 1 लेना था। जैसा अगला क्वेश्चन में कहा था कि यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन 29 जैसा आप देख पा रहे हैं, और क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है 2015। किसमें, 2015 में। और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 2 वेक्टर हैं, कह रहा है कि A वेक्टर है कोई जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, कोई B वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, और A डॉट B 1 है। A डॉट B कितना है, 1 है। तो आपको क्या निकालना है, इनके बीच का एंगल बताना है। क्या बताना है, एंगल। फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स A एंड B। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का क्या बताना है, एंगल। तो बस या तो आप देखो एंगल निकालने के भी 2 रास्ते, या तो आप cos थीटा का फॉर्मूला लगाएं। किसका फॉर्मूला लगाएं, cos थीटा का। दूसरा cos थीटा बनता कहां से भाई, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन लगा लो चाहे। A डॉट बी का मतलब क्या होता है, A डॉट बी की डेफिनेशन क्या होती है, A डॉट बी की डेफिनेशन क्या होती है, A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1। ये होती है भाई डेफिनेशन A डॉट बी की। तो A का मैग्नीट्यूड कितना दिया आपको, 1 दिया है, B का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 2 दिया है, इंटू cos थीटा है, और इक्वल में कौन बैठा है, 1 बैठा है। 2 को उधर भेज दें तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 1/2। बस आपको ये सोचना है कि cos 1/2 कहाँ देता है, cos 1/2 कहाँ देता है। तो cos शायद 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। और 60 डिग्री को रेडियन में हम कितना लिखते हैं, π/3। कितना लिखते हैं, π/3। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, π/3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 29। आप नोट कर सकते हैं या साथ साथ सोल्व कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चंस अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो आप शुरू में भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस है नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 13, और ये भी आप देख सकते हैं बोर्ड 2018 में आया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा। बाकी हमने प्रोजेक्शंस का एक क्वेश्चंस पहले ही कवर कर लिया है, बोर्ड में आया हुआ था इसलिए मैंने लगा दिया ताकि आप फिर देख लें कि बोर्ड कैसे क्वेश्चंस पूछता है। आपको ये सीरीज़ देखने से ये भी आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड का पैटर्न क्या है, बोर्ड किस हिसाब से क्वेश्चंस को उठाता है, क्या लेवल उनका होता है क्वेश्चंस का। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चंस बोर्ड पूछता नहीं है, पूरे पेपर में कोई एक आधा क्वेश्चन थोड़ा बहुत पूछता है, बाकी ज़्यादा नहीं। और इस बार छोटे क्वेश्चंस बहुत होने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वेक्टर ए आई कैप माइनस जे कैप, हम नाम दे देते हैं भाई पहले वेक्टर को। सेकंड वेक्टर है आई प्लस जे कैप, आई प्लस जे कैप। तो क्या कह रहा है कि आई माइनस जे का प्रोजेक्शन बताना है, प्रोजेक्शन ऑफ आई माइनस जे ऑन आई प्लस जे। किसके ऊपर बताना है, आई प्लस जे पर। तो मैंने बताया था ऑन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ऑन, हिंदी मीडियम वालों के लिए पर, जिस पर या जिस ऑन बोले उसके ऊपर। तो प्रोजेक्शन ए का किसके ऊपर निकालना है, बी के ऊपर निकालना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप। तो
तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हमें पता है प्रोजेक्शन का, प्रक्षेप का अंश न्यूमरेटर फिक्स होता है ए डॉट बी, और नीचे कौन आता है, जिस पर हमें पूछा है, तो बी पे पूछा है तो बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ऊपर ए डॉट बी हम आराम से निकाल सकते हैं, हमें सबको आता है ए डॉट बी निकालना। आई का आई के साथ कितना हो गया 1, जे का जे के साथ यहाँ -1 है यहाँ +1 है तो -1 अपॉन बी का मैग्नीट्यूड आई का कोफिशिएंट 1 तो 1 का स्क्वायर 1, जे कैप का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा ये 0/√2। तो कितना आया ये 0 आया। प्रोजेक्शन कितना आया 0 आया। देखो यहाँ नोटिस करने वाली बात है, प्रोजेक्शन कितना आया आपका 0। देखो ये क्या था ए डॉट बी, ये क्या आया ए डॉट बी, और ए डॉट बी कितना आया 0। अगर ए डॉट बी कभी भी 0 आ रहा है इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो मैंने एक छोटा क्वेश्चन लास्ट वीडियो में डाला था कि अगर कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर π/2 हो तो प्रोजेक्शन कितना आता है 0 आता है, 3π/2 हो तब भी कितना आता है 0 आता है। तो मैंने वहाँ 4 कंडीशंस आपको बताई थी उस क्वेश्चंस में, तो शॉर्ट में आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे सकता है डायरेक्ट भी कि अगर कोई दो वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल 0 हो, π/2 हो, 3π/2 हो या पाई हो तो प्रोजेक्शन क्या होगा। तो वो चारों पॉइंट मैंने वहाँ उस क्वेश्चन में आपको बता दिए थे।